नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का जो मेजर पेपर है जिसका नाम है ईएएफएम और इस पेपर का जो नाम है दैट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान यानी कि राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। इस पेपर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बीकॉम सेमेस्टर थर्ड के एग्जामिनेशन 2026 के जो पेपर है उसमें आपके लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उससे पहले हम एक बार बात कर लें कि ये जो आपका सिलेबस है, हालाँकि ये जो सिलेबस है पहले बीकॉम सेकंड ईयर में ऐसा ही सिलेबस हुआ करता था, लेकिन वहाँ के सिलेबस को यहाँ पे थोड़ा-सा कम किया गया है। तो मैं एक बार मोटा-मोटा आपको आइडिया दे दूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपनी जगह है और एक आपकी तैयारी अपनी जगह है। तो देखो जो पहली यूनिट है जिसमें आपसे जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन में 2 तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ामिनर डिवाइड करता है। एक होता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आएगा आपको राजस्थान इकोनॉमी से रिलेटेड। तो जनरली जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो राजस्थान की इकोनॉमी के फीचर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के मीनिंग और फैक्टर्स कौन-कौन से हैं इसको अफेक्ट करने वाले हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। लेकिन कई बार आपसे क्वेश्चन आता है लैंड रिफॉर्म से और एनिमल हस्बेंड्री से और डेयरी डेवलपमेंट से, ये 3 और इसके मोटे-मोटे सेगमेंट बनते हैं। करंट एनवायरमेंटल इश्यू से आज तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने मैंने पेपर देखे हैं, आज तक करंट एनवायरमेंटल इश्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा है किसी भी एग्जामिनर ने। तो आप यहाँ से तैयार करना चाहो तो फर्स्ट यूनिट में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स कौन से हैं और राजस्थान इकोनॉमी के फीचर्स और प्लस एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम को आप ज़रूर तैयार करें। सेकंड यूनिट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ आरडीपीज़ यानी कि राजस्थान रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, जिसमें मनरेगा, एसजीएसवाई, डीडीपी, डीपीएपी इस तरीके के प्रोग्राम यहाँ से पूछे जाते हैं और इसके अलावा राजस्थान इकोनॉमी की प्रॉब्लम जिसमें पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, पहले यहाँ पे 3-4 प्रॉब्लम और होती थी जैसे डेजर्ट एक्सपेंशन, ये भी एक प्रॉब्लम थी और इसके अलावा पॉल्यूशन भी थी, लेकिन अब आपके सिलेबस में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपको ये भी देखना है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो एक होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इन सब की क्लासेस हमने ऑलरेडी अपनी अपलोड कर रखी है। राजस्थान बजट आपके सिलेबस में है, लेकिन आज तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पूछा ये गया है बजटरी के ट्रेंड्स क्या है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिर एक क्वेश्चन आएगा आपका रूरल फाइनेंस से, यानी कि ये यूनिट डिवाइडेड है इन 2 में, तो आप रूरल फाइनेंस ज़रूर आप तैयार कीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 30 यूनिट एग्रीकल्चर की है और इस पूरे सब्जेक्ट की अगर सबसे टेक्निकल यूनिट बताऊँ, टेक्निकल यूनिट एग्रीकल्चर ही है। ये यूनिट आपको पसाती है। पसाती क्या है, इसमें कई तरीके की स्कीम्स है, इंश्योरेंस वगैरह है, एमएसपीज़ है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्चुअलाइज़ है, तो वो चीज़ें आपको पसाती है। इसके अलावा 4th यूनिट में फिर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी है एंड एजुकेशन और हेल्थ है। हेल्थ यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर आपका टूरिज़्म है, अच्छा-सा क्वेश्चन है और फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। सारे ही पे पे जो इसके टॉपिक्स हैं, उन सब की मैंने क्लास अपलोड कर रखी है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि आप यूनिट फर्स्ट की सेपरेट क्लास देख सकते हो, यूनिट सेकंड की अब सेपरेट है, थर्ड की सेपरेट है, फोर्थ की सेपरेट है। अब आप कहोगे थर्ड की कहाँ है, तो थर्ड की वैसे कोई एक्सक्लूसिव क्लास नहीं डाली हुई है, लेकिन 3 यूनिट आप यहाँ से डाल देख सकते हो। प्लस इसके अलावा टॉपिक वाइज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा पुराने इसके जो हमने लास्ट ईयर इसका वीडियो डाला था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का इसी पेपर का, वो भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा पंचायती राज का आप सेपरेटली पेपर टॉपिक क्लियर कर सकते हो, टूरिज्म का कर सकते हो, रोड, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी का कर सकते हो। फर्स्ट यूनिट के पॉइंट वो जो टॉपिक्स है उनका आप अलग से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यही है, ये आप जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे, बीकॉम क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बीकॉम क्लासेस प्लेलिस्ट, उसमें आप जाओ, लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे आई बटन में सब जगह आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जैसे आप उसमें जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो फर्स्ट यूनिट है, रूरल फाइनेंस है, टूरिज्म आपके लिए अपलोड किया हुआ है, आरडीपी जब अपलोडेड है, पंचायती राज अपलोडेड है, रोड एनर्जी अपलोडेड है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, थर्ड यूनिट, सेकंड यूनिट, हर तरीके के, क्योंकि हमने बीकॉम को ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है। और अगर आप वहाँ से आपको नहीं मिल रही है तो ये जो पीडीएफ है, जिस पीडीएफ में अभी अपन बात कर रहे हैं, इस पीडीएफ को आप यहाँ से डाउनलोड करो और इस पीडीएफ को जब आप डाउनलोड करते हो तो आप जहाँ भी क्लिक करोगे आपको सीधा, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पंचायती राज वाले इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको सीधा ये रीडायरेक्ट कर देगा यूट्यूब पे, इसमें हाइपरलिंक लगाया हुआ है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट में आ जाओगे। तो ये तो थी अपनी ओपनिंग बातें कि आपको ये जो ईएफएम है और जल्दी क्लास डालने के पीछे रीज़न भी यही है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है। आप वन शॉट कर रहे हो, एक्चुअली मेजर पेपर वन शॉट में आना थोड़ा-सा आसान नहीं होता क्योंकि क्लास बहुत लंबी होती है, इसलिए सेपरेट यूनिट वाइज़ ऑलरेडी अपलोडेड है। तो उम्मीद है आप वहाँ से देख लोगे और आप अपनी समस्याओं को वहाँ पे सोल्व कर लोगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डिस्कस इट्स मेन अफेक्टिंग फैक्टर्स। हालाँकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आएगा, वो इतना ही बताएगा डिफाइन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फैक्टर्स आपसे अलग क्वेश्चन में पूछेगा। आर्थिक पर्यावरण क्या है और इसके मुख्य प्रभावकारी कारकों की चर्चा कीजिए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक पर्यावरण से आज से बाहरी आर्थिक परिस्थितियों से है जो कि व्यवसाय और विकास को प्रभावित करती है। जैसे बाहरी क्या होती है, जैसे उस एरिया में बैंकिंग कंडीशन कैसी है, इंश्योरेंस कैसी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा है, पॉपुलेशन कैसी है, सोशल फैक्टर्स कैसे हैं, ये सारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स कहे जाते हैं या यूँ कहें एक्सटर्नल कंडीशंस कही जाती है जो हमारे बिज़नेस को या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये रही हमारी और इसके साथ ये सारे फैक्टर हैं, तो दोनों परस्पर यानी म्यूचुअली एक एनवायरनमेंट जनरेट करते हैं जिसे हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं। Major factors include income level, inflation, fiscal and monetary policy, availability of resources, industrial growth and employment condition। इसके मुख्य कारकों की बात करें तो आय का स्तर कैसा है, बाजार में मुद्रास्फीति कैसी है, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ कैसी है सरकार की, संसाधनों की उपलब्धता क्या है, औद्योगिक विकास किस तरीके का है और रोजगार की स्थिति कैसी है। ये सारी चीज़ें हमारी आर्थिक गतिविधियों को या आर्थिक पर्यावरण को क्या करती हैं, प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ राजस्थान इकोनॉमी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। देखो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी नहीं होगी, आपसे ये पूछा जाएगा एक्सप्लेन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थान इकोनॉमी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी। राजस्थान इकोनॉमी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज एंड टूरिज्म। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है मुख्यतया कृषि, खनिज संसाधनों और पर्यटन पर आधारित है। The state has a significant livestock wealth, growing industrial sector, and expanding service activities contributing to state income and employment generation। राज्य में समृद्ध पशुधन है, विकसित होता औद्योगिक क्षेत्र है और विस्तारित सेवा गतिविधियां है जो कि आय और रोजगार सृजन में योगदान दे रही है। इनकी राजस्थान की इकोनॉमी की बात करें तो राजस्थान की जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है। आज भी राजस्थान की इकोनॉमी में तकरीबन मोटा मोटा बात करें तो 28 से 30% कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में किससे आता है, एग्रीकल्चर से आता है। इसके अलावा राजस्थान की इकोनॉमी है मिनरल रिसोर्सेज का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है और टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बन रही है धीरे धीरे, और इसके अलावा सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर की ओर शिफ्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान इकोनॉमी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका पर चर्चा कीजिए। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू ए लार्ज रूरल पॉपुलेशन एंड सप्लाइज फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स, यानी कि कृषि बड़ी ग्रामीण जनसंख्या को आजीविका प्रदान करती है तथा खाद्यान्न और कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू स्टेट इनकम एंड सपोर्ट अलाइड एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट। साथ ही राज्य की आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है और पशुपालन और डेयरी जैसे सहायक गतिविधियों को भी सपोर्ट करती है। यानी कि अभी मैंने कहा राजस्थान की जीडीपी यदि 100 है तो उसमें तकरीबन मोटा-मोटा 28% किससे आता है? एग्रीकल्चर से आता है, यानी कि 1/4 से भी ज़्यादा इंटेक रखती है। या 1/3 के आस-पास राजस्थान इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या है? रोल है। व साथ में एग्रीकल्चर हमें खाने के लिए फूड ग्रेन्स देती है और प्लस इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी ये सप्लाई करती है। एक्सप्लेन द लैंड रिफॉर्म्स इन राजस्थान। राजस्थान में भूमि सुधारों की व्याख्या कीजिए। लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूड एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, टेनेंसी रेगुलेशन एंड लैंड सीलिंग लॉज, यानी कि भूमि सुधारों की बात करें तो बिचौलियों को खत्म करना, काश्तकारी विनियमन और भूमि सीमा कानून शामिल है। दीज मेजर्स एम टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, प्रोटेक्ट फार्मर्स राइट्स एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन दी स्टेट। और इन उपायों का उद्देश्य ये था कि भूमि का राज्य में समान वितरण हो, किसानों के अधिकारों की सुरक्षा हो और कृषि में उत्पादकता में वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में पशुपालन और डेयरी विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट सप्लीमेंट फार्मर्स इनकम, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस एग्रीकल्चरल रिस्क, यानी कि पशुपालन और डेयरी विकास किसानों की आय बढ़ाते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं और कृषि जोखिम को कम करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें डेयरी डेवलपमेंट या एनिमल हस्बेंड्री की, तो इससे किसान की इनकम होती है क्योंकि किसान सिर्फ और सिर्फ अपनी फसल पे ही डिपेंडेंट नहीं रह पाता, उसको अदर भी इनकम होती है, साथ ही में रोजगार भी इससे मिलता है। क्योंकि एक डेयरी डेवलपमेंट होगा, एनिमल हस्बेंड्री होगा तो एक चेन चलेगी उसके साथ, वहाँ पे कई लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। प्लस एग्रीकल्चर की जो रिस्क होती है कि
उत्पादन कैसा होगा, ज़्यादा बरसात हो जाएगी या कम बरसात हो जाएगी, तो वो रिस्क भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि किसान के पास एक अदर सप्लीमेंट इनकम का भी क्या रहता है, ऑप्शन रहता है। Milk production and livestock trade contribute significantly to rural economy and nutritional security। जबकि दूध उत्पादन और पशु व्यापार की बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा पोषण सुरक्षा में भी क्या देता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। डिस्कस द मेजर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान की प्रमुख खनिज संसाधनों पर चर्चा कीजिए। तो राजस्थान इज ए रिच मार्बल, लाइमस्टोन, जिप्सम, जिंक एंड कॉपर। यानी कि राजस्थान संगमरमर में, चूना पत्थर में, जिप्सम में, जस्ता में, तांबा में आदि में एक समृद्ध राज्य है। मिनरल रिसोर्सेज प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूट सस्टेनेबिलिटी सॉरी सब्सटेंशियली सब्सटेंशियली टू स्टेट रेवेन्यू एंड एक्सपोर्ट अर्निंग्स। यानी कि खनिज संसाधन औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हैं, रोजगार सृजन करते हैं और साथ ही में राज्य की आय और निर्यात में भी योगदान देते हैं। एक्सप्लेन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जनसंख्या की विशेषता क्या है? तो जनसंख्या की विशेषता का मतलब ये नहीं होता कि जनसंख्या किस तरीके के कपड़े पहनती है, एजुकेशन का लेवल कैसा है। जनसंख्या की विशेषता का मतलब होता है जनसंख्या की ट्रेंड क्या है, प्रवृत्ति क्या है। जैसे राजस्थान हैज प्रीडोमिनेंटली रूरल पॉपुलेशन, मॉडरेट डेंसिटी एंड इम्प्रूविंग लिटरेसी रेट। यानी कि राजस्थान में मुख्यतः ग्रामीण जनसंख्या है, मध्यम घनत्व है और साक्षरता दर बढ़ रही है। Population structure influence labor supply, consumption pattern and overall economic development to the of the state। जनसंख्या संरचना, श्रम आपूर्ति, उपभोग प्रवृत्ति और समग्र आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। इसके लिए आप कह सकते हो राजस्थान की जनसंख्या का ट्रेंड ये है कि जेंडर रेशियो बढ़ रहा है और पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो नेशनल ग्रोथ रेट से क्या है, ज़्यादा ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब करंट एनवायरमेंटल इश्यूज इन राजस्थान। तो ये कोई ऐसी कोई खास क्वेश्चन नहीं है। वैसे भी मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करें तो इंक्लूड वाटर स्केर्सिटी, डेजर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन एंड पोल्यूशन। मुख्य पर्यावरणीय समस्याओं की बात करें तो जल का अभाव है, मरुस्थलीकरण है, वनों की कटाई है और प्रदूषण शामिल है। दीज प्रॉब्लम्स एडवर्सली अफेक्ट एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन राजस्थान। और ये समस्याएं कृषि, स्वास्थ्य और सतत आर्थिक विकास को प्रतिकूल रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। बात करें आप सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट का पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन राजस्थान। यानी कि राजस्थान में आरडीपीज को बताओ। तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब होता है वो एक कार्यक्रम जो कि ग्रामीण जनसंख्या के लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए, वहाँ रोजगार जनरेट करने के लिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए चलाया जाता है, उसे हम रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। राजस्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करो। आरडीपीज एम टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है उनका उद्देश्य है गांव से गरीबी कम करना और रोजगार सृजन करना। दे इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्फ गवर्नमेंट सॉरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल वेलफेयर थ्रू challenges like inadequate implementation and resource constraints remain। ये आधारभूत संरचना, स्वरोजगार और सामाजिक कल्याण में सुधार लाते हैं। हालांकि अपर्याप्त क्रियान्वयन और संसाधन समस्याएं सीमाएं अभी भी इनकी क्या है, चुनौतियां है। आपसे देखो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाई आरडीपी, आरडीपी का मतलब क्या होता है, या आपसे पूछा जाएगा मनरेगा, मनरेगा। ये इसको मनरेगा को तो याद ही कर लेना, ये मनरेगा आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसका पूरा नाम, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको आनी ही चाहिए। इस एग्जाम में आपसे ये पूछा ही जाएगा। डिस्कस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में गरीबी और बेरोजगारी की चर्चा कीजिए। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन मेजर चैलेंजेस ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट। कृषि पर निर्भरता, कम औद्योगिकरण और मौसमी रोजगार के कारण गरीबी और बेरोजगारी प्रमुख चुनौतियां हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स एम टू क्रिएट जॉब्स एंड इनहेंस इनकम अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। सरकारी योजनाएं रोजगार सृजन और आय के अवसर बढ़ाने में क्या करती हैं, प्रयास करती है। यानी कि गरीबी और बेरोजगारी की, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाई पॉवर्टी, गरीबी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैं अभी भी कहूँगा टॉपिक वाली क्लास आपको देखनी चाहिए, वहाँ पर मैंने इन सबको डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना की वर्णन कीजिए। तो ये 3 लेयर सिस्टम है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज इन राजस्थान फॉलोज ए 3 tier system consisting of ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ensuring decentralized governance and active participation of rural पीपल इन डेवलपमेंट। राजस्थान में पंचायती राज की बात करें तो
3 स्तरीय व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें ग्राम पंचायत होती है ग्राम लेवल पे यानी कि विलेज लेवल पे है, पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि विकेंद्रीकृत शासन और ग्रामीण सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ राजस्थान बजट। राजस्थान बजट के महत्व की चर्चा कीजिए। राजस्थान बजट आउटलाइंस एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, reflects the development priorities and allocates resources for welfare schemes, infrastructure and social sectors, इन्फ्लुएंसिंग ओवरऑल इकोनॉमिक प्लानिंग। राजस्थान बजट अनुमानित आय और व्यय को दर्शाता है, विकास प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करता है और कल्याण योजनाओं, आधारभूत संरचनाओं और सामाजिक क्षेत्रों के संसाधनों को आवंटित करता है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखो मान के चलो यूनिवर्सिटी जो पेपर बना रही है एआई से ज़्यादा बना रही है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का वित्त मंत्री कौन है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में करंट एनवायरमेंटल इश्यूज के नाम है, तो इसका मतलब अगर एग्जामिनर ने थोड़ा बिना एआई के अगर पेपर बन गया तो आपसे ये क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी बात नहीं है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। कमेंट कर दीजिए फटाफट और बता दीजिए, आपकी तैयारी बहुत सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द रूरल फाइनेंस एंड एक्सप्लेन इट्स नीड। ग्रामीण वित्त की परिभाषा दीजिए तथा इसकी आवश्यकता बताइए। रूरल फाइनेंस रेफर्स टू फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर फार्मर्स एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स। ग्रामीण वित्त से आशय है कि किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं से है। इट इज नीडेड फॉर परचेजिंग इनपुट्स, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, मीटिंग कंजप्शन नीड्स एंड प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। इसकी आवश्यकता की बात करें तो कृषि में निवेश हेतु, उपभोग आवश्यकताओं हेतु और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण वित्त की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस रिसोर्सेज ऑफ रूरल फाइनेंस इन राजस्थान। राजस्थान में ग्रामीण वित्त के स्रोतों की चर्चा कीजिए। अब जो ये ग्रामीण वित्त है यानी रूरल फाइनेंस है, ये प्राप्त कहाँ कहाँ से हो सकता है। सोर्सेज इंक्लूड कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। स्रोतों की बात करें तो सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं और सरकारी योजनाएं शामिल हैं। दीज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू रूरल सेक्टर। ये संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। मैं यहाँ पे इसको समझा दूँ, जो इस तरीके से है, एक होता है इंस्टीट्यूशनल, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल और एक होता है गवर्नमेंट। नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो इसमें सेठ होते हैं, साहूकार होते हैं, है ना, हमारे परिवारजन होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, यहाँ से भी हमें पैसा प्राप्त होता है फाइनेंस के तौर पे, तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल कहे जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल में बात करें तो आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, ठीक है, आपका कोऑपरेटिव बैंक हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए, आरआरबीज हो गए, एसबीआई हो गया, अदर बैंक हो गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारे इंस्टीट्यूशनल में आते हैं। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट हमें गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू ही बेनिफिट देती है। तो ये सारे सोर्सेज किसके हैं, रूरल फाइनेंस के हैं। डिटेल क्लास के लिए टॉपिक वाली क्लास देखिए। एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल फाइनेंस इन राजस्थान। राजस्थान में ग्रामीण वित्त की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। Problems include lack of awareness, inadequate collateral security, delayed credit, high dependence on moneylenders, and limited institutional coverage in remote rural areas. तो ये जो रूरल फाइनेंस है, इसकी समस्याएँ क्या है? यानी कि क्या-क्या इसके सामने चुनौतियाँ हैं? समस्याओं में बात करें तो जागरूकता की कमी है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हमें कहाँ से लोन मिल सकता है। अपर्याप्त ज़मानतें यानी कि जो कोलैटरल सिक्योरिटी रखी जाती है मॉर्गेज के तौर पे, वह कम रह जाती है या अपर्याप्त रहती है। ऋणों में देरी होती है मिलने में, साहूकारों पे ज़्यादा निर्भरता है कि हम फॉर्मेलिटी से बचने के लिए ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सेठ साहूकार से ही मिल जाए। और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सीमित संस्थागत पहुँच है, तो ये सारी रूरल फाइनेंस की समस्याएँ है। नेक्स्ट है, डिस्कस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रूरल फाइनेंस इन राजस्थान। राजस्थान में ग्रामीण वित्त की संभावनाओं की चर्चा कीजिए। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग नेटवर्क, डिजिटल पेमेंट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स इनहेंस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रूरल फाइनेंस एंड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार होना, डिजिटल भुगतान का आना, स्वयं सहायता ग्रुप या समूह का वृद्धि होना और सरकारी सहायता योजनाओं का बढ़ना, इन सब में वित्तीय ग्रामीण वित्त की क्या है, संभावनाएं हैं। अगर ये सब बढ़ती है तो ग्रामीण वित्त की स्कोप और बढ़ेगा और साथ ही में समावेशी विकास इससे प्रोत्साहित होगा। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की एक कृषि नीति की व्याख्या कीजिए। एग्रीकल्चर पॉलिसी फोकसेज
on increasing productivity, irrigation expansion, crop diversification and farmers welfare। कृषि नीति उत्पादकता वृद्धि, सिंचाई विस्तार, फसल विविधीकरण और किसान कल्याण पर केंद्रित है। इट एनकरेजेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन द स्टेट। यह आधुनिक तकनीक और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करती है। यानी कि कृषि नीति का मतलब होता है, क्योंकि देखो कृषि से रिलेटेड नीति है, दैट मीन्स कृषि का प्रोडक्शन होना चाहिए, सिंचाई की सुविधाएँ बढ़नी चाहिए, जो बीज है उनमें डाइवर्सिफ़िकेशन होना चाहिए और सबसे बड़ी बात किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलकर किसान का वेलफेयर होना चाहिए। ये हमारी कृषि नीति क्या है, कुछ विशेषताएँ हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, यानी नई कृषि नीति का सॉरी रणनीति का महत्व बताओ। नई कृषि रणनीति का मतलब यही है, एक तरीके से हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन की। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी emphasize high yielding varieties, fertilizers, mechanization and improved irrigation, leading to higher production, better income and food security। नई कृषि रणनीति की बात करें तो इस तरीके के उच्च उपज वाले बीजों का यूज में लेना, उर्वरकों का काम में लेना, यंत्रीकरण बढ़ाना और बेहतर सिंचाई पर बल देती है। साथ ही जिससे उत्पादन वृद्धि हो, आय सुधार हो और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ये हमारी न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी है। एक्सप्लेन फूड मैनेजमेंट सिस्टम, खाद्य प्रबंधन प्रणाली की व्याख्या करो। फूड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पब्लिक एजेंसीज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड एंश्योर फूड सिक्योरिटी। खाद्य प्रबंधन में सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न की खरीद करना, भंडारण करना और उसका वितरण शामिल है, जिससे मूल्य स्थिरता हो, साथ ही में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यानी कि जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्विस होते हैं, यानी कि जहाँ हम बोलते हैं ना कि हमें अनाज मिलता है राशन कार्ड से, जो हमें राशन मिलता है, वह इस फूड मैनेजमेंट सिस्टम का ही क्या है, एक पार्ट है, जो कि किस में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कंसिडर किया जाता है। तो ये क्या है, ताकि इससे फूड ग्रेन्स सबको अवेलेबल हो सके, उसका प्रोक्योरमेंट हो, यानी उसको खरीद सके सरकार, उसको स्टोर कर सके, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी हो और साथ ही में बाजार में या यूँ कहें अर्थव्यवस्था में फूड सिक्योरिटी बनी रहे सबके लिए। ये सारे फूड मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। डिस्कस मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा इसके महत्व की चर्चा कीजिए। यानी कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है ताकि किसानों को मूल्य उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिल सके। इट एंश्योर्स एश्योर्ड इनकम एंड स्टोरेज, एनकरेजेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये सुनिश्चित आय प्रदान करता है और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, एमएसपी आपसे पूछा जाएगा। डिटेल क्लास आपको मिल ही जाएगी इसकी। एक्सप्लेन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान, राजस्थान में कृषि के व्यवसायीकरण की व्याख्या करो। यानी कि खाने के लिए कृषि नहीं करके बेचने के पर्पज से अगर कृषि की जाती है तो उसे कमर्शियलाइजेशन कहा जाता है। कमर्शियलाइजेशन मीन्स ग्रोइंग क्रॉप मेनली फॉर मार्केट सेल, यानी कि व्यवसायीकरण से आज से है मुख्यतः बाजार में बिक्री हेतु फसल का उत्पादन करना है। इट इंक्रीजेज फार्मर्स इनकम, sorry, it increases farmers income, encourages each cash crops and integrates agriculture with market economy। ये किसानों की आय बढ़ाता है, नकदी फसलों को प्रोत्साहित करता है और कृषि को बाजार अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। नेक्स्ट है डिस्कस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पादों की मांग और आपूर्ति की चर्चा कीजिए। डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पादों की मांग और आपूर्ति उनके मूल्य निर्धारित करती है। एनी इम्बेलेंस लीड्स टू प्राइस राइज और फॉल अफेक्टिंग फार्मर्स इनकम एंड जनरल प्राइस लेवल। असंतुलन से मूल्य घटते बढ़ते हैं, जिससे किसानों की आय और सामान्य मूल्य स्तर भी क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी कि कहने का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड और सप्लाई क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल प्याज ज़्यादा आ जाते हैं मंडी में, प्याज ज़्यादा आते हैं तो क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई तो अपने आप ही प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या फिर कई बार कम आते हैं तो मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है, तो इससे मूल्य में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होता है। तो ये इसके अगर आप बात करें तो इसमें आप ये कह सकते हो कि ये मार्केट में जो प्राइस होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, उसको ये सप्लाई और डिमांड क्या करती है, डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेजर एग्रीकल्चरल स्कीम्स इन राजस्थान, राजस्थान की प्रमुख कृषि योजनाओं का वर्णन कीजिए। मेजर स्कीम्स फोकस ऑन इरिगेशन डेवलपमेंट, क्रॉप इंश्योरेंस, सोयल हेल्थ कार्ड्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स वेलफेयर। मुख्य
योजनाएँ बात करें तो सिंचाई के विकास से संबंधित है, फसल बीमा से संबंधित है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि इससे उत्पादकता बढ़े और किसान कल्याण में क्या हो सके, सुधार हो सके। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन जनरल प्राइस लेवल, यानी कि जीपीएल पे जनरल प्राइस लेवल पे जो सामान्य मूल्य स्तर है उस पर कृषि के प्रभाव का क्या असर होता है उसकी व्याख्या करो। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डायरेक्टली अफेक्ट्स सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, जो कृषि उत्पादन है वो डायरेक्टली खाद्यान्न आपूर्ति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। पुअर हार्वेस्ट लीड्स टू प्राइस राइज एंड इन्फ्लेशन वाइल गुड प्रोडक्शन स्टेबलाइज प्राइसेस एंड इकोनॉमी। यदि उत्पादन खराब होगा या कम होगा तो इससे मार्केट में सप्लाई कम होगी, जब सप्लाई कम होगी तो मार्केट में मूल्य ज़्यादा होंगे और मूल्य जब ज़्यादा होंगे तो ये मुद्रास्फीति लेकर आएगा और जब उत्पादन अगर अच्छा होगा तो इससे मार्केट में मूल्य स्थिरता बनी रहेगी। अब हम पहुंच गए हैं यूनिट फोर्थ में। यूनिट फोर्थ में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में आधारभूत संरचना विकास की व्याख्या कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूड्स रोड, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी फैसिलिटीज। आधारभूत संरचना विकास में सड़क, परिवहन और ऊर्जा सुविधाएं शामिल है। इट सपोर्ट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ट्रेड एक्सपेंशन एंड रीजनल डेवलपमेंट इन दिस स्टेट। यह औद्योगिक विकास, व्यापार विस्तार और क्षेत्रीय विकास को समर्थन देता है। डिस्कस रोड ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी डेवलपमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में सड़क, परिवहन और ऊर्जा विकास की चर्चा कीजिए। रोड ट्रांसपोर्ट improves connectivity while energy development through thermal, solar and wind projects ensures industrial and domestic power supply। सड़क परिवहन संपर्क बढ़ाता है जबकि तापीय, सौर और पवन परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा विकास औद्योगिक और घरेलू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान। देखो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसमें हेल्थ आता है और एजुकेशन आता है, स्वास्थ्य और शिक्षा इसमें इंक्लूड होती है। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सड़क मतलब ट्रांसपोर्ट आता है, एनर्जी आता है, कम्युनिकेशन उसमें कम इंक्लूड किया जाता है। Social infra includes education and health services while improve human capital, productivity and overall quality of life। सामाजिक आधारभूत संरचना में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है जो कि मानव पूंजी, उत्पादकता और जीवन स्तर में सुधार लाने का काम करती हैं। डिस्कस टूरिज्म डेवलपमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में पर्यटन विकास की चर्चा कीजिए। टूरिज्म डेवलपमेंट प्रमोट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजेज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड सपोर्ट्स रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ। पर्यटन विकास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है, विदेशी मुद्रा का अर्जन करने में मदद करता है और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है या समर्थन देता है। एक्सप्लेन चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म इन राजस्थान। राजस्थान में पर्यटन की चुनौतियों और संभावनाओं को स्पष्ट कीजिए। चैलेंजेस इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, while prospects lie in a heritage tourism, desert tourism and improved facility। चुनौतियों की बात करें तो आधारभूत संरचना की कमी का होना और पर्यावरणीय समस्याएं ये हमारे सामने चुनौतियों के तौर पे हैं। जबकि हमारे टूरिज्म में अगर डेवलपमेंट की बात करें, संभावना की बात करें तो हमारे पास विरासत पर्यटन है, मरुस्थलीय पर्यटन है और बेहतर सुविधाएँ हैं, ये सारी हमारे पास संभावनाएँ हैं। अब मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ता हूँ आरटीडीसी। ये आपसे पूछा जाएगा आरटीडीसी क्या है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास अभिकरण इसको कहते हैं, निगम इसको कहते हैं। तो इसके बारे में आपको जानना है, इसके बारे में, क्योंकि टूरिज्म को डेवलप करने की अपेक्स इंस्टीट्यूशन यही है। तो इसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो जो हमारी टूरिज्म वाली क्लास है आपको उसको देखनी चाहिए। ये पूरा टॉपिक आपको एक ही क्लास से कवर हो जाएगा। डिस्कस सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। पर्यटन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव की चर्चा कीजिए। टूरिज्म क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजेज इनकम एंड प्रमोट्स कल्चरल एक्सचेंज। पर्यटन रोजगार सृजन करता है, आय बढ़ाता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। हाउएवर इट मे ऑल्सो कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इफ नॉट मैनेज्ड प्रॉपर्ली। यदि इसका उचित प्रबंधन नहीं होगा तो ये पर्यावरण क्षति भी कर सकता है। ये इसकी सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की नई औद्योगिक नीति की व्याख्या करो। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एम्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस एंड एनकरेज इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन इन दी स्टेट। नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य है निवेश आकर्षित करना, व्यवसाय सुगमता को बढ़ाना और औद्योगिक विविधीकरण को प्रोत्साहित देना। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा रिप्स। आपको रिप्स के बारे में बताना है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम।
ये इम्पोर्टेंट है। देखो ये सारी चीज़ें हमने जो डिटेल क्लासेज यूनिट वाइज़ अपलोड कर रखी है, वहाँ पर रिप्स को, टूरिज़्म पॉलिसीज़ को हमने सबको डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि मेजर पेपर में मैं बार-बार कहता हूँ, वन शॉट नहीं होता है मेजर पेपर का। अगर होगा तो आराम से मान के चलो 7 से 8 घंटे का ही होगा। क्योंकि सारे टॉपिक उसमें इन्वॉल्व इंक्लूड किए जाते हैं। हमने टॉपिक वाइज़ ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ इन राजस्थान। राजस्थान में कुटीर और लघु उद्योगों की भूमिका की चर्चा कीजिए, यानी कि इनको एमएसएमई भी कहा जाता है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई कह दो या कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज कह दो। कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेज, प्रमोट रूरल डेवलपमेंट एंड प्रिजर्व ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड स्किल्स। कुटीर और लघु उद्योग रोजगार सृजित करते हैं, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का काम करते हैं और पारंपरिक अपनी शिल्प कला को और कौशल को क्या करते हैं, संरक्षण भी प्रदान करते हैं। ये इसका महत्व है। और इनको एम्प्लॉयमेंट का इंजन भी कहा जाता है, या जनरेटर इसको कहा जाता है कि इसमें पैसा कम इन्वेस्ट करना पड़ता है, जबकि इससे आउटपुट या यूँ कहे इनमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहता है। तो ये था अपना सेक्शन ए। अब बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में हमने क्वेश्चन रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डिस्कस इट्स मेजर अफेक्टिंग फैक्टर्स। 4 मार्क लगा लो। आने वाला है आर्थिक पर्यावरण क्या होता है, इसके प्रमुख प्रभावकारी कारकों की चर्चा कीजिए। दोनों ही लैंग्वेज में हमने इसका आंसर रखा है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। गिव एन ओवरव्यू ऑफ राजस्थान इकोनॉमी विद रेफरेंस ऑफ पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछा जाएगा राजस्थान इकोनॉमी की विशेषताओं का बताओ, तो यही बातें उसमें भी आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द लैंड रिफॉर्म्स एंड करंट एनवायरमेंटल इश्यूज। तो करंट एनवायरमेंटल इश्यूज को छोड़ो, लैंड रिफॉर्म्स को और डेयरी डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम को आप पकड़ के चलो, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट सेकंड से बात करें तो इवेलुएट आरडीपीज इन राजस्थान, राजस्थान में ग्रामीण कार्यक्रमों का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन या तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग। आपसे एक लिख दिया आपके पास मनरेगा, एक आपके पास आ गया डीडीपी, एक आपके पास आ गया डीपीएपी, एसजीएसवाई। इस तरीके से आपसे पर्टिकुलर उस स्कीम का नाम दे दिया जा सकता है और आपसे वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस पोवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट राजस्थान, स्टार मार्क लगा लो। पूछने के पूरे पूरे चांसेज है कि राजस्थान में गरीबी और बेरोजगारी पे चर्चा करो। गरीबी के प्रकार क्या होते हैं, गरीबी के क्या कारण हैं, गरीबी को कैसे रिमूव किया जा सकता है, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट सोर्सेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल फाइनेंस इन राजस्थान, राजस्थान में ग्रामीण विकास वित्त की अवधारणा क्या है, स्रोत क्या है, समस्या क्या है, इनकी व्याख्या करो। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट थर्ड से, एक्सप्लेन द एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ राजस्थान एंड इट्स सिग्निफिकेंस, राजस्थान की कृषि नीति और इसके महत्व की व्याख्या करो। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछने के चांसेस बनते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान, कमर्शियलाइजेशन को छोड़ो, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी इसको पकड़ो। ये क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फूड मैनेजमेंट सिस्टम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल इन राजस्थान, स्टार मार्क लगा लो। पसाने वाला है ये क्वेश्चन। आपसे या तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा राइट नोट ऑन फॉलोइंग, और उसमें आपसे पूछा जाएगा फूड मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें आपसे पूछा जाएगा एमएसपी, उसमें आपसे पूछा जाएगा जनरल प्राइस लेवल या डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यूनिट फोर्थ के साथ, एक्सप्लेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन राजस्थान विद स्पेशल रेफरेंस टू रोड ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी, स्टार मार्क लगा लो। ये क्वेश्चन आपका जहां तक चांसेस है छपने वाला है। या तो क्वेश्चन आएगा राइट एन एसे ऑन इंफ्रा इन राजस्थान, या तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इंफ्रा पे निबंध लिखो राजस्थान के इंफ्रा पे, या फिर आपसे स्पेशल पूछ लिया जाएगा रोड पे ऐसे लिखो, ट्रांसपोर्ट पे लिखो, या एनर्जी पे लिखो, या फिर आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों के रेफरेंस में आप राजस्थान इंफ्रा को एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस सोशल इंफ्रा एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इन राजस्थान। देखो दो क्वेश्चन है, सोशल इंफ्रा अलग है, टूरिज्म अलग है। या तो टूरिज्म के पूछा जाएगा या सोशल इंफ्रा ही पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों ही बनेंगे। एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान विद रेफरेंस टू न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। देखो इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स कर दिए, ऐसा नहीं है। या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आपसे एनी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पूछा जाएगा, या फिर रोल ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री का पूछा जा सकता है।
अब हम बात करें सेक्शन सी की और सेक्शन सी में हमने बड़े क्वेश्चन रखे हैं, तो बड़े क्वेश्चंस को भी आप पढ़िएगा। इसमें बाइलिंगुअल हमने आंसर के साथ रखे हैं। 4 क्वेश्चन है, 4 यूनिट के अकॉर्डिंग एक-एक क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको यही बात दोबारा कहूँगा कि आपको इधर-उधर नहीं भटक के जो डिटेल क्लासेज अपलोडेड है, स्पेशली यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 की अलग-अलग है और एग्रीकल्चर वाले की आपको कम क्लास मिलेगी। उसके अलावा टॉपिक्स इसमें सारे अपलोड है, पंचायती राज है, टूरिज़्म है और रोड ट्रांसपोर्टेशन है, रोड एनर्जी है, आरडीपीज़ है और रूरल फाइनेंस है। पहली यूनिट के सारे क्वेश्चन हैं। कहने का मतलब ऑलमोस्ट मोटी-मोटी चीज़ें सारी अपलोडेड है। आप इस पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड करो हमारे वेबसाइट के लिंक से और वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वेबसाइट से सेमेस्टर 3 वाले अगर आप उसमें जाते हो तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, इसका वो मिल जाएगा। ये फ़ाइल आप वहाँ से क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी और ये फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इन इमेज पे भी क्लिक करते हो, किसी भी इमेज पे आप क्लिक करते हो, तो आपको यह इमेज उस पर्टिकुलर क्लास में आपको लेके चली जाएगी, रीडायरेक्ट वहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी सेमेस्टर 3 बीकॉम सेमेस्टर 3 के ईएफएम की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट राजस्थान वाले पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। होप आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी। मैंने आपके सामने क्वेश्चन आसानी से खोल-खोल के रख दिए हैं कि किस तरीके से आपको इसको आंसर करना है, क्या इसका आंसर होना है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, इस क्लास को आप ज़रूर हाइप करें। हाइप करोगे तो आप जैसे और भी स्टूडेंट तक ये क्लास अपने आप ही यूट्यूब इसको वहाँ तक प्रमोट कर देगा। हाइप ज़रूर आप करें, साथ ही में अपने साथ वाले बच्चों के साथ शेयर करें और अच्छी आपको क्लास लगती है, आपका एग्ज़ाम में अच्छी यहाँ से हेल्प होती है, तो पेपर देकर आने के बाद आप इधर कमेंट करें। क्योंकि अभी हम एबीएसटी की क्लास भी अपलोड होने वाली है। तो आप पेपर देखकर इधर आके कमेंट ज़रूर किया करें कि क्लास ने किस तरीके से आपको हेल्प किया, ताकि वो आपके कमेंट है वो हमारे बेटरमेंट को हमें बेटरमेंट की ओर लेके जाएँगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में हम बहुत कुछ और भी चीज़ें आपके लिए लेकर उपस्थित होने वाले हैं। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा। हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से आप वहाँ पर स्कोर कीजिए एंड अपनी करियर रेडीनेस के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।